तो बाकी की सिस्टम होगा तो ठीक है, लेकिन यस ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट लीड डिक्रीज इन कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर एंड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो देयर इज चांस के अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में से बाहर किया गया है तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से देयर इज चांस कि पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट जो रिवाइव होगा वो कंप्लीटली रिवाइव नहीं होगा, देयर इज चांस कि पेशेंट विल हैव अ neurological deficit, otherwise dysfunctional neurological some function which function depends कि कौन से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से वो अफेक्टेड हुए, क्योंकि ड्यू टू हाइपोक्सिया राइट ग्रुप ऑफ द न्यूरोनल सेल वो सिक भी रहेगी, अदरवाइज इंफार्क्टेड भी रहेगी, पेशेंट को स्ट्रोक भी डेवलप हो सकता है। तो स्ट्रोक डेवलप हो गया होगा तो पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल आउटकम कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। दूसरा क्या है कि अगर यस परफ्यूजन प्रेशर टू द मल्टीपल सिस्टम ड्रॉप हुआ हो गया, जैसे रिनल परफ्यूजन प्रेशर ड्रॉप हो गया होगा तो रिनल यू कैन से फिल्ट्रेशन, यू कैन से उससे क्या बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट कैन गो इनटू रिनल फेलियर। तो कुछ भी पैरामीटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और अदरवाइज मल्टीपल सिस्टम में परफ्यूजन प्रेशर ड्रॉप हो गया होगा तो पेशेंट कैन गो इनटू मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, अदरवाइज पेशेंट कैन गो इनटू व्हाट, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, राइट। अदरवाइज क्या होता है क्योंकि यस हाइपोक्सिया की वजह से कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया होता है, तो यस आफ्टर रिवाइवल ऑफ द पेशेंट कैन गो इनटू रीकार्डियक अरेस्ट, एंड क्या हो सकता है कि इट कैन कोलैप्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो अगेन पेशेंट कैन डाई ड्यू टू रीअरेस्ट एंड गो इनटू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? तो यस पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एल्गोरिथम हमें इंप्लीमेंट करना हो तो हमें कौन से पैरामीटर पर फोकस करना चाहिए? वी नीड टू वी हैव टू कीप वॉच ऑप्टिमम ऑब्जर्वेशन फॉर व्हाट, न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर, यस न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर अच्छे होना चाहिए। दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अगर कोलैप्स नहीं करना, कोलैप्स मतलब यहाँ पर जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, परफ्यूजन प्रेशर वो मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन कब होगा? उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? एक तो यू कैन से जो वेसल से उसका टॉन, दैट इज डिग्री ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन, वो मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ब्लड फ्लो प्रॉपरली यहाँ से सिस्टली जनरेट हो तो ब्लड फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ब्लड फ्लो अगर कम है तो आप ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए, अदरवाइज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एनहांस करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आप प्लाज्मा एक्सपांडर दे सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे जो प्लाज्मा एक्सपांडर यूज होते हैं, दैट इज, हैव यू हर्ड अबाउट हिमासिल? सिग्निफिकेंट हाइपोवोलेमिया और अदरवाइज ब्लड लॉस में बेसिकली इनिशियली हम हिमासिल देते हैं। वो क्या करेगा? दैट इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो दैट विल चांस कि पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स हो गई है तो यू कैन गिव बोलस आईवी फ्लूइड रादर नॉर्मल सलाइन, अदरवाइज रिंगल लैक्टेट, दैट इज 1 लीटर और 2 लीटर वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्रेशर इनिशिएट करने के लिए अगर वास्कुलर डिपार्टमेंट डायलेट हो गया है तो क्या होगा कि डायलेट हो गया है, मानो कि यहाँ के सारे मसल रिलैक्स हो गए हैं, सपोज दिस इज, यहाँ के जो सारे मसल रिलैक्स हो गए हैं तो क्या होगा, यहाँ से इजीली ब्लड विनस डिपार्टमेंट में चला जाएगा तो आर्टीरियल डिपार्टमेंट में प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, राइट। वो यू पीपल नो दैट। तो अगर पेशेंट का टीपीआर कम हो गया है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट वेजो डायलेशन हो गया है, देन यू कैन गो फॉर व्हाट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग, दैट इज बेसिकली व्हाट, आइनोट्रोप्स। कौन से आइनोट्रोप्स ड्रग आप यूज करते हैं? जनरली यूज होती है इस टाइप में पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एल्गोरिथम में, अगर आपको वेजो एक्टिव, अदरवाइज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, अदरवाइज पॉजिटिव आइनोट्रोप्स ड्रग यूज करनी हो तो कौन सी यूज कर सकते हैं आप? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, अदरवाइज डोपामिन,
सिग्निफिकेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं चाहिए तो आप डोपामिन, यू कैन गो फॉर द डोपामिन। लेकिन डोपामिन से भी अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको जितना चाहिए वो नहीं इनिशिएट हो रहा, देन यू कैन गो फॉर द फर्दर स्ट्रॉन्ग वेजो एक्टिव और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर आइनोट्रोप, दैट इज नॉरएड्रेनालिन, राइट। तो जनरली इस टाइप की कंडीशन में हम जो वेजो एक्टिव ड्रग अदरवाइज आइनोट्रोप ड्रग यूज करते हैं, दैट इज नॉरएड्रेनालिन और अदरवाइज नॉरएपिनेफ्रिन, राइट। तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है, तो ऑप्टिमल वॉच रखनी है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो पेशेंट का कांस्टेंट अदरवाइज इंटरमिटेंट आप ईईजी ले सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी। दूसरा, पेशेंट को स्ट्रोक डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ वो देखने के लिए पेशेंट को इमेजिंग करवा सकते हैं, सीटी या एमआरआई करवा सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस ऑफ नॉट? कार्डियक टिश्यू को कितना डैमेज हुआ है तो उसमें से नेक्रोटिक प्रोडक्ट रिलीज हुई कि नहीं, तो उसके लिए आप सीरोलॉजी करवा सकते हैं, सीरम बायोमार्कर्स करवा सकते हैं, लाइक यस ट्रोपाई अदरवाइज सीपीकेएमबी, राइट। और क्या करवा सकते हैं आप, अगर आप, मैंने बोला आपको वेजोटोन मेंटेन करना है तो यू कैन गो फॉर द वेजो एक्टिव ड्रग लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अदरवाइज डोपामिन। आपको इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मेंटेन करना है तो यू कैन गो फॉर द बोलस आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन और रिंगल एक्टेड, अदरवाइज प्लाज्मा एक्सपेंडर। दीज आर द फिजिकल पॉसिबल वे। खाली पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में से सर्वाइव हो चुका है, उसके बाद पेशेंट का खाली आपको क्या बोले तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना और पेशेंट का गैस एक्सेस करके उसका वेंटिलेशन मेंटेन करना, वो खाली पैरामीटर नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर है जो हमको मेक श्योर करना है कि वो इनटेक है। अदरवाइज पेशेंट विद इन 24 आवर्स पेशेंट रीअरेस्ट में जाके डेथ के रेशियो बहुत बढ़ जाते हैं। अदरवाइज सर्वाइव कार्डियक अरेस्ट के बाद, पेशेंट सर्वाइव होने के बाद जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेशन होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जो डेफिसिट होती है, उससे पेशेंट प्रॉपरली आउटपुट अदरवाइज प्रॉपरली सर्वाइव अदरवाइज कंप्लीटली सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो वो ना हो इसके लिए हमें बेसिकली ये पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट, राइट? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यस, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर का इंप्लीमेंट करना खाली पेशेंट का ब्लड प्रेशर इस्टेब्लिश करना, अदरवाइज पेशेंट का गैस एक्सेस प्रॉपर मेंटेन करना वो नहीं है, राइट। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि हमारे पास थोड़ा स्पेस है, मैं लेट मी ड्रॉ बेसिकली व्हाट राइट। This is pulmonary vein, right? And this is pulmonary artery. Is there any question? Okay, so let's implement the post cardiac arrest care algorithm, right?